वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ निधि और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ पीए का जो एग्ज़ाम था पर्सनल असिस्टेंट के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो जैसे कि इसका जो नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका था, इलेक्शन होते ही इसका एग्ज़ाम होगा। तो अभी से अगर हम देखें तो आपके पास में ये 5 डेज तो अप्रैल के निकल गए, तो ऑलमोस्ट आपके पास में 80 डेज आप मान के चलिए आपके पास में है। तो अब 80 डेज में इसको कैसे टारगेट करना है और इजीली हो जाएगा। 80 डेज में आप इसको इजीली टारगेट कर सकते हो, इजीली इसके एग्जाम के जो भी सिलेबस में दिया हुआ है उसकी इजीली प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब हम इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहले रीजनिंग दिया हुआ है। रीजनिंग के अगर हम टॉपिक की बात करें, सब टॉपिक्स, तो इसमें कोडिंग, डिकोडिंग हो गया, सैलरिज्म हो गया, आपका नंबर सीरीज हो गया। तो ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक्स को आप एक जगह नोट कर लीजिए या फिर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इसका सिलेबस की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ऑलरेडी आपको दी हुई है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। एंड स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने इससे पहले किसी एग्जाम की प्रिपरेशन को नहीं किया है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करना है। उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज लगानी है और टेस्ट सीरीज से ही आपको अपनी सब्जेक्ट्स को और स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ पे जो हम सोर्सेज बताएंगे जिससे आप खाली अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो इसके लिए आप अंडर 247 को फॉलो कर सकते हो। कंप्यूटर एप्टीट्यूड की बात की जाए तो कंप्यूटर में अगर आप टॉपिक्स देखेंगे, ये सारे ही टॉपिक्स आपके सिविल स्टैप ने कवर किए हुए हैं। जो उनके ईपीएफओ वाला जो वीडियोस, उनके जो फ्री वीडियोस अभी भी यूट्यूब पे अवेलेबल होंगे, आप उससे ये देख सकते हैं। देन हमारा आता है जनरल अवेयरनेस का पार्ट। जनरल अवेयरनेस के लिए मैं हमेशा से बताती हूँ, जीके टुडे के वीडियोस देखिए, बहुत ही अमेजिंग और हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे एग्जाम के लिए। तो आप जीके टुडे की वीडियोस देख सकते हैं, मोर देन सफिशिएंट है वन डे एग्जाम के लिए। ओके, एंड इसके अलावा हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका जो भी सिंप्लीफिकेशन वगैरह और ये परसेंटेज जो भी आपको, अगर आपको इसके बेसिक्स क्लियर करने, फील फ्री टू लर्न करके एक चैनल बना हुआ है क्वांट का, वो बहुत ही अमेजिंग तरीके से सर समझाते हैं। आप उसको जाके देखिए, वहाँ से अपने बेसिक्स क्लियर करिए, देन आप अपने टेस्ट को दीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज का यही एक तरीका है कि आप जितना हो सके उसके मॉक टेस्ट को लगाओ। और इंग्लिश को अगर आपको करना भी है तो एसपी बख्शी की जो आपकी बुक आती है उसी को ही आप करो। शायद एसपी बख्शी ही है, नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, बट शायद यही बुक है जो इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। तो आप इसको लगाइए, इसको मतलब लगाइए क्या, उसको उससे बेसिक्स क्लियर करो आप। ठीक है, उसमें आपके एक्सरसाइजेस वगैरह भी दी हुई हैं और उसको आप अच्छे से देख सकते हैं। एंड उसके बाद में आप टेस्ट को दो जितना दे। अब ये मत करना एंड टू एंड पूरी बुक पढ़ने के लिए बैठ गए, तो वो न तो आपका 2 महीने 1 महीने की कहीं भी मतलब कंप्लीट होने वाली नहीं है। इसी तरीके से आपको जनरल अवेयरनेस में भी देखना पड़ेगा। आपके जो यहाँ पे टॉपिक्स दिए हुए हैं, उन टॉपिक्स से रिलेटेड आपकी जो न्यूज़ है उसको आपको पढ़ना है। ओके, एंड इसके बाद में आपकी जो मतलब इन सारी चीज़ों को आप कवर जब कर लेंगे एक तरीके से, बेसिक्स के लिए आप टाइम लगा के लेके चलो। आपको अप्रैल, अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो अप्रैल मई मिड तक लेके चलो। उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो। एंड टेस्ट सीरीज़ आप कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव टेस्ट सीरीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि फ्री मॉक भी लगाओगे तो सारे टेस्ट सीरीज़ एक फ्री मॉक तो आपको प्रोवाइड करती ही है। उसके बाद में मतलब फ्री ऐसे भी लगाएंगे तो 7-8 तो ऐसे ही हो गए आपके फ्री। बट स्टिल आप एक परचेस कर लीजिए जिससे आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई मैंने कुछ पढ़ाई की है। और आपकी ये जो जनरल अवेयरनेस कितना कवर करना है, तो 5 to 6 मंथ का जनरल अवेयरनेस कवर करिए। मतलब अगर आपको जुलाई में भी एग्जाम होता है तो आपको ये जहाँ तक है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, मतलब मार्च से तो आप कर ही लो, कि उससे पहले ही अगर कर लेते तो ठीक है, इनफ है। बट हाँ, 3 to 4 मंथ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना तो आपको करना है, क्योंकि इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन भी करना है, तभी आप रिटेन कर पाओगे एग्जाम में, अदरवाइज ये सारा कुछ भूल जाओगे। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। बट अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम की और ऑलरेडी ये सारे सब्जेक्ट्स उसमें आ रहे हैं, किसी बैंकिंग एग्ज़ाम वगैरह की, तो फिर आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस प्रैक्टिस करिए। ओके, होप मैंने सब कुछ इसमें बता दिया है इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी और रिसोर्सेज के बारे में। टाइम को डिवाइड कर लो, पर डे अगर 4 आवर भी दे रहे हो अपनी स्टडी को, मोर देन एनफ है, आराम से क्लियर कर लोगे इस एग्ज़ाम को। ओके,
सो होप ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, और अगर इसी तरीके के और भी वीडियोस चाहिए किसी एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड इसके अलावा अगर आपको वर्क फ्रॉम होम या अदर किसी भी जॉब से रिलेटेड चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।